हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। 34 चेस्ट साइज का रहेगा ब्लाउज और पीछे से गला इसमें डीप रहेगा। ब्लाउज का जो भी नाप है वो ब्लाउज से लिया हुआ है। मेजरमेंट आपका क्लियर होना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कटिंग सीखने में कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो या कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। तो आपके सारे डाउट उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ब्लाउज को बनाने के लिए देखिए, जो हमने मेन कपड़ा लिया है फ्रेंड्स, ये कपड़ा जो है पीस का है, इसमें हमें अस्तर नहीं लगाना है। तो सबसे पहले मैं कपड़े को डबल फोल्ड करके देखिए रखूंगी। कपड़े को आपको हमेशा ना उल्टी साइड से फोल्ड करना है और पीछे वाले पल्ले की मार्किंग शुरू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी मेजरमेंट है मैं स्क्रीन पर दे रही हूँ, आप मेजरमेंट देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। अब ब्लाउज की लंबाई मैं यहाँ पर 13.5 इंच रख रही हूँ। 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। आप जितनी भी लंबाई रख रहे हो आपको 1 इंच प्लस कर लेना है मार्जिन का। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पीछे का गला है वो 10 इंच डीप रहेगा। डीप गले के हिसाब से हमें सारी मार्किंग करनी है। गला आप पहले डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि गले के हिसाब से ही हमें शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट की मार्किंग करनी होती है, तभी ब्लाउज परफेक्ट आता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल 6 इंच ले लेना है और इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेना है। ब्लाउज की चेस्ट 34 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 8.5 इंच। 2 इंच में यहाँ पर मार्जिन का रख रही हूँ फ्रेंड, मार्जिन आप अपने हिसाब से रखिएगा। और ब्लाउज की जो कमर है वो 30 इंच की है, उसका चौथाई लेना है 7.5 इंच। आधा इंच टक्स के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। इस तरीके से कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे जितना शोल्डर है, यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा लेना है पीछे वाले पल्ले का आर्म होल मार्क करने के लिए। लाइन को इस तरीके से मार्क करेंगे। आर्म होल की लाइन जितनी है उसको हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद देखिए, फ्रेंच कर्व की मदद से आप इस तरीके से शेप दे देंगे। इस टूल्स की मदद से शेप बहुत परफेक्ट आता है फ्रेंड्स। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के आर्म होल की गोलाई नाप लेनी है। तो आर्म होल की गोलाई यहाँ पे 7.5 इंच है मेरे ब्लाउज के हिसाब से। अगर आपके ब्लाउज में ज़्यादा है फ्रेंड्स या फिर कम है तो आप उसके हिसाब से आर्म होल को कम ज़्यादा कर लीजिएगा। गले की चौड़ाई देखिए, मैं यहाँ पर 2.5 इंच रख रही हूँ। नीचे भी हमें 2.5 इंच ले लेना है और इसका एक बॉक्स बना लेना है। गला जब आपका इतना डीप है तो एक चीज़ और करना है फ्रेंड्स, ये जो शोल्डर है ना, इसे आधा इंच कम कर देना है गले की साइड। ये आप करेंगे, शोल्डर आपका घिरेगा नहीं। और फिर गोल गले का शेप मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स इस तरीके से। यहाँ पे पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब इसी पीछे के पल्ले को रखकर आगे वाला पल्ला मैं कटिंग करना आपको बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, तैयार पे कट लगा लेना है और गले के पास भी कट लगा लेना है। कपड़े को हमने देखिए घुमा लिया है, खुला हुआ भाग अपनी साइड रखा है। और सबसे पहले आधा इंच पर एक लाइन मार्क कर लेंगे और इसी लाइन के पास पीछे वाले पल्ले को रख लेना है। जैसा पीछे का पल्ला है सेम ऐसे ही उतारना है। अगर आप यहाँ पर अस्तर का ब्लाउज बना रहे हैं फ्रेंड तो लंबाई 1 इंच बढ़ा लीजिएगा। ये पीस का ब्लाउज है तो मैंने इसमें लंबाई नहीं बढ़ाई है, जैसा पीछे का पल्ला है सेम वैसे ही मार्क किया है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, तैयार पे मार्क लगा लेना। गले के पास मार्क लगाने के बाद पीछे वाले पल्ले को हटा लेना है। शोल्डर नाप लेना है और शोल्डर की लाइन को सीधा मार्क करना है इस तरीके से। ये देखिए, आर्म होल की लाइन को भी आपको नाप लेना है। आर्म होल 6 इंच है तो देखिए 6 इंच पर मार्क लगा लेना है। तो सारी चीज़ें नाप करके आपको मार्क कर लेनी है। अब फिर से फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल पर गहराई दे देनी है। आगे के पल्ले में अगर ये वाला मार्क आप लगाते हैं तो आपका आर्म होल जो है एकदम परफेक्ट रहेगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। गले की चौड़ाई 2.5 इंच है और लंबाई में यहाँ पर 6.5 इंच रख रही हूँ। आप गले की लंबाई अपने हिसाब से रख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसका एक बॉक्स बनाना है। अब देखिए, 5 इंच पर एक मार्क लगा करके यहीं से गले का शेप दे देना है। ये देखिए, टक्स पॉइंट देखिए फ्रेंड 10 इंच पर लेना है और बेल्ट की लाइन को 12 इंच पर मार्क करना है। दोनों लाइन को सीधा मार्क कर लेना है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ये फिटिंग की लाइन है ना, इसको आपको सीधा मार्क कर लेना है 2 इंच का मार्जिन लेकर। ये देखिए, और अब बेल्ट का शेप बनाएंगे। तो ये देखिए, हमें आधा इंच बेल्ट का शेप देने के लिए लेना है और चौड़ाई में 3.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है और शेप दे देना है। इधर की साइड आधा इंच ले लेना है और फिर हल्का सा देखिए शेप देते हुए मिला देना है। ये देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना जो बीच में कपड़ा दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा है, ये निकल जाएगा यहाँ से।
और कटोरी का साइज़ बनाने के लिए देखिए यहाँ से 3 इंच लेना है, इसमें आधा इंच मार्जिन का प्लस है और यहाँ पे 2.5 इंच लेना है। इस तरीके से देखिए पहले इस लाइन को सीधा कर लेना है और गले के पॉइंट को इस लाइन के पॉइंट से मिलाते हुए एक तिरछी लाइन मार्क कर लेनी है। फिर हल्का सा यहाँ पे गोलाई देके कटोरी का शेप बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले हम बेल्ट को कट करेंगे। बीच का जो कपड़ा है इसे निकाल देना है। अभी देखिए फ्रेंड्स ये जो बेल्ट है ना इसे हमें डबल फोल्ड करके कट करना है। ये देखिए जब भी आप पीस पे कटिंग कर रहे हैं आपके पास कपड़ा है तो इस तरीके से आपको बेल्ट को कट करना है। आधा इंच नीचे की साइड मार्जिन बढ़ा के इस तरीके से देखिए हमने फोल्ड किया है और अब हमें इसे कट कर लेना है जैसे शेप है इसका। ये देखिए तो जब भी बेल्ट की कटिंग हम डबल फोल्ड में करते हैं फ्रेंड्स तो आधा इंच का ही मार्जिन रखते हैं और यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगी। 7.5 इंच कमर है, आधा इंच छुकाई की पट्टी का ले लेना है और 2 इंच इसमें मार्जिन का इधर की साइड देखिए ऐड है। बेल्ट कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, इसे हमें साइड में रख देना है और अब कटोरी को कट कर लेना है इस तरीके से। कटिंग देखने के बाद कहीं पे अगर आपको डाउट लगे फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। यहाँ पे साइड का पार्ट और बेल्ट वाला पार्ट कंप्लीट है। अब सबसे पहले मैं स्लीव की कटिंग करूँगी, इसके बाद कटोरी की कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड में किया है, अब इसे 4 फोल्ड में करना है। स्लीव की चौड़ाई लेनी है। तो देखिए ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 8.5 इंच की, इसमें आधा इंच और प्लस कर लेना है, यानी कि 9 इंच पे कपड़े को फोल्ड करना है। लंबाई यहाँ पे 8.5 इंच है फ्रेंड्स, 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 9 इंच 9.5 इंच ले लेना है स्लीव की लंबाई। और स्लीव का शेप देने के लिए देखिए यहाँ पे 3 इंच पर एक मार्क लगाना है जिस पे हमें स्लीव का शेप बनाना है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपको पीछे वाला पल्ला लेना है, पीछे वाले पल्ले से ये वाला आर्म होल नाप लेना है। ये देखिए इस तरीके से तो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं कि 7 इंच में 2 पॉइंट कम है। तो जितना भी आ रहा है आपको इस वाली लाइन पे उतना ही रखना है और यहाँ पे देखिए 1.5 इंच सीधा रखना है, फिर यहीं से शेप दे देना है स्लीव का। ये देखिए स्लीव की मोहरी फ्रेंड्स 5 इंच है और 2 इंच इसमें मार्जिन का रखना है। मार्जिन आपको उतना ही रखना है जितने जितना आपने अपने ब्लाउज में रखा है। कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है, कटिंग कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कट लगा लेना है और देखिए 1.25 इंच यानी कि आधा इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा करके इस तरीके से गहराई की मार्किंग करनी है। हल्का सा यहाँ पे जॉइंट आएगा तो उसको कट कर लेंगे। आप चाहे तो जॉइंट ना लगाएं, थोड़ा मार्जिन कम ही रखें, पर हमने देखिए यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन रखा है तो थोड़ा सा जॉइंट आया है, तुमने कट कर लिया है। अभी देखिए फ्रेंड्स कटोरी को मैं पेपर पे रख के कट करूँगी, इसके बाद इसी पेपर को कपड़े पे रख के कट कर लूँगी। अगर आपके पास भी आपको लग रहा है कपड़ा कम है, तो आपको भी इसी तरीके से कट करना है। तो मैं यहाँ पर जैसी हमारी कटोरी है सेम ऐसे ही मार्क कर रही हूँ, तो आपको भी इस तरीके से करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आधा इंच मार्जिन का ले लेना है और इधर की साइड भी आधा इंच मार्जिन का ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे की साइड दोनों साइड 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो जितना आ रहा है देखिए यहाँ पे 9 इंच आ रहा है, जितना भी आ रहा है उसका हाफ कर लेना है और फिर 1.5 इंच नीचे की साइड भी एक्स्ट्रा लेना है इस तरीके से। और अब सारे पॉइंट को स्केल से मिलाना है, इसको यहाँ पे और इधर की साइड इस तरीके से। इधर की साइड देखिए ये लाइन पहले मार्क कर लेना है, फिर इसको मिलाना है। और इधर की साइड का शेप बनाने के लिए फ्रेंड्स अगर आप बिगिनर हैं तो जो कटोरी का शेप है ना उसी को इस तरीके से रखना है और इसके शेप को उतार लेना है, तो परफेक्ट शेप आ जाता है। शेप परफेक्ट रहेगा तो सिलाई करते समय भी शेप परफेक्ट आएगा। इस तरीके से देखिए हमने कटोरी को बना लिया है फ्रेंड्स। अब मैं कटोरी को कट कर लेती हूँ। कटोरी कट करने के बाद अभी हमें इसमें टक्स लगाना है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स कटोरी को सेंटर से फोल्ड करना है और कट लगा देना है। आधा इंच का मार्जिन रख देना है सिलाई का। अब जो कटोरी निकली है ये वाली, इस वाली कटोरी को ले लेना है, आधा इंच आगे की साइड हुकाई की पट्टी को छोड़ देना है। जितना कटोरी का साइज है नाप लेना है। तो यहाँ पे कटोरी का साइज है 5.5 इंच, उसको आधा करना है और ये जो मार्जिन है यहाँ से इसको रखना है, निशान लगा लेना है। जितना बच रहा है उसका टक्स हो जाएगा। टक्स की लंबाई यहाँ पे 3.5 इंच रख देनी है और इस तरीके से देखिए कट लगा लेना है फ्रेंड्स। टक्स हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है। आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं फ्रेंड, इसी तरीके से आपको मार्क करना है। सिर्फ अपना नाप चेंज करना है साइज के हिसाब से।
यहाँ पे देखिए कपड़े को हमने डबल फ़ोल्ड में लिया है इस तरीके से, और ये वाली कटोरी को रख के सेम जैसी हमारी कटोरी है ना, इस तरीके से मार्क कर लेना है। तो अगर आप पेपर पे कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो कपड़े पे चाहे जहाँ पे रख के इसको कट कर लीजिएगा। आपके कपड़े की भी बचत हो जाती है और सारे पार्ट जो है अच्छे से निकल आते हैं। यहाँ पे देखिए पेपर के बराबर ही हमने कटोरी को कपड़े पर भी कट किया है। कट लगा लेना है टक्स के पास। अभी जो कपड़ा बच रहा है इसमें हमें पाइपिंग की पट्टी कट कर लेनी है, और जो अ, हुक आई की पट्टी रहेगी ना, वो गले की पट्टी से निकल जाएगी। तो इस तरीके से 80 सेंटीमीटर के कपड़े में हमने अपने पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो आपको कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते समय 80 सेंटीमीटर से 1 मीटर का कपड़ा लेना है, जिस हिसाब से आपके स्लीव की लंबाई हो। अभी देखिए फ्रेंड्स, सिलाई करने से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर लेना है, पीछे वाले पल्ले पर ऐसे साइड वाले पार्ट को रख लेना है और इसे बराबर कर लेना है। पीछे वाले पल्ले के बराबर ये वाला पार्ट होना चाहिए, तब आप सिलाई करते समय आसानी से सिल सकते हैं ब्लाउज़ को। यहाँ पे कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी सिलाई की भी वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।